सम्मानित साथियों, विचार करो आप, आज की जो देश की कानून व्यवस्था है, थाने पर न्याय मिल रहा है क्या आपको? थाने पर बिना रिश्वत दे आपको न्याय मिल रहा है क्या? आप थानों पर दलाली हो रही कि नहीं हो रही है? इस प्रदेश सरकार ने थानों पर थानेदार नहीं बल्कि ठेकेदार बैठा रखे हैं। इनसे लड़ना पड़ेगा आपको लड़ना पड़ेगा। तहसीलों में आपको न्याय नहीं मिल रहा है, नहीं बल्कि ठेकेदार बैठा रखे। मेरे साथियों और मेरे भाइयों, ये तुम्हारा भाई तुम्हें समझाने आया है, जरा होश संभालिए। आपके संग धोखा हो रहा है। नौकरियां मिल रही क्या आपको? नौकरियां मिल रही आपको? ठेकेदारी मिल रही आपको? मेरे साथियों, हिस्सा लेना पड़ेगा, हिस्सा लेना पड़ेगा। क्या नाम है? क्या नाम है? ये प्रियांशी जी हैं। क्या आप बिना पढ़े डॉक्टर बन जाएंगी? डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना? डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा? क्या नाम है तुम्हारा? आ जाओ। सुमित जी। क्या नाम है? सुमित। ये सुमित जी बिना पढ़े कलेक्टर बन जाएंगे? हमारे लोग आप भी समझ नहीं पा रहे, आप लोग बहके हुए हैं। रामचरित मानस में भी लिखा है साफ साफ। हमारी रामचरित मानस भी कहती है, इस रामचरित मानस को भी लोग कर रहे थे, मैं सुन रहा था। रामचरित मानस कहती है, कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो फल करे तो पावे फल शाखा। यानी विश्व में कर्म प्रधान है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। जब तक कर्म मजबूत नहीं होगा, कर्म कुछ नहीं कर पाएगा। कर्म को मानना पड़ेगा। ये बच्चे आज पढ़ाई के दम मास्टर बन सकते हैं, जो काम करना चाहिए आप लोग नहीं कर रहे हैं। दोषी आप लोग हैं। जब तक हमारे लोग आडंबर और पाखंड में फंसे रहेंगे, तब तक ये बच्चे डॉक्टर मास्टर नहीं बन पाएंगे। ये बच्चे हमारे कप्तान डीएम नहीं बन पाएंगे। जब तक हमारे बच्चे कप्तान डीएम नहीं बनेंगे, डॉक्टर मास्टर नहीं बनेंगे। इसलिए है कि संविधान नहीं पढ़ रहे, संविधान पढ़ना होगा। इस देश में सिर्फ एक ही ताकत है, शिक्षा। जो समाज संविधान का ज्ञान रखेगा वही समाज आगे जाएगा। लेकिन हमारे लोग वोट आप डालते हैं, विधायक कोई और बनता है, वोट आप डालते हैं, ठीक है, कोई और पाता है। हमारे लोगों के चेहरे मुरझा गए। आजादी से इतना लंबे समय हुआ, लंबे समय में हमारे लोगों को कहीं मिलता है कुछ क्या? आपने सरकार बनाई, आपने सरकार बनाई, पूरे हमारे समाज के लोगों ने प्रदेश में भाजपा जिताया, क्या मिला? ये भाजपा के लोग तुम्हें कुछ नहीं देंगे। ये तुम्हें हिंदू मुस्लिम में फंसा रहेंगे, मंदिर मस्जिद में फंसा रहेंगे और फंसा के अपनी सरकार बनाएंगे। तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं देने वाली है भाजपा। लेकिन जब प्रमोद लोधी की सरकार बनेगी तो आपके बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, आपके बच्चों को मास्टर बनाऊंगा। ये बात प्रमोद लोधी कहने वाला है। अरे मेरे भाइयों, समझो, आज भी और पैसे वालों के बच्चों के लिए कैसे कंप्यूटर है कि नहीं है? यानी शिक्षा में बेईमानी। प्रमोद लोधी सरकार में आएगा, चाहे विधायक का बेटा हो, चाहे प्रधान का बेटा हो, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, दोनों की शिक्षा एक होगी। चाहे का से कबूतर रहे, को गुमराह किया गया है। ये बच्चे पढ़ न पाए, ये बेटियां पढ़ न पाए। जब बेटियां पढ़ नहीं पाएंगी, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, तो नौकरी की मांग कहाँ करेंगे? नौकरी की मांग करेंगे। और जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको ठेकेदारी नहीं मिलेगी, तरक्की कर पाओगे क्या? ये तरक्की करना है तो आपको नौकरी लेना पड़ेगा, आपको ठेकेदारी लेना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, चौकीदार बनना अच्छा कि जिम्मेदार बनना अच्छा है? चौकीदार बनना अच्छा कि जिम्मेदार बनना अच्छा है? चौकीदार बनना अच्छा है कि जिम्मेदार? कितने लोग बनेंगे चौकीदार? भाई इतना हाथ, चौकीदार चौकीदार कितने लोग बनेंगे? तमाम लोग हमारे सामने खड़े हैं। कितने लोग बनेंगे चौकीदार? कोई नहीं बनेगा। कितने लोग बनेंगे जिम्मेदार? कितने लोग बनेंगे जिम्मेदार? जिम्मेदार सब बनना चाहते हैं। और जिम्मेदार बनने के लिए अकल होनी चाहिए। जिम्मेदार बनने के लिए अकल की जरूरत ही नहीं है, और अकल लाने के लिए एक कलम चाहिए।
अकल कहां से आई? कलम से। और कलम छूना चाहोगे नहीं आप। बेटियों की पढ़ने की उम्र, बच्चों की पढ़ने की उम्र, आप भटक रहे। तो मेरे साथियों, आज जो व्यवस्था है, मैं तो एक बात कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको कुछ नहीं देने वाले। ये कभी मंदिर की बात करेंगे, कभी मस्जिद की बात करेंगे, कभी हिंदू की बात करेंगे, मुस्लिम की बात करेंगे। विकास की बात करो, नौकरी की बात करो ना, नौकरी की बात करो, विकास की बात करो, रोजगार की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो। आज स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है कि लोग गांव में दम तोड़ देते हैं। तो मेरे साथियों, मैं तो आपसे कहने आया हूँ, खासकर अपने लोगों से कहने आया हूँ, हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है? किसको हिस्सा लेना? उठा को भैया हाथ। हिस्सा लेना है ना? हिस्सा लेना है तो लड़ना पड़ेगा। तैयार हो क्या? तैयार हो क्या? हिस्सा नहीं पाओगे तो कुछ नहीं होगा। सबने बारी बारी से अपना हिस्सा लिया कि नहीं लिया, लेकिन तुम लोग गुमराह हो। ये हमारे छोटे समाज के लोग हिस्से की बात नहीं करते, इनको हिस्से की जानकारी नहीं है। नौकरी तुम्हारे पास है नहीं, अरे तुम्हें नौकरी नहीं मिलनी है। पुलिस विभाग में हमारे लोग कितने हैं? पुलिस विभाग में हमारे लोग कितने हैं? तहसीलों हमारे लोग कितने हैं? तुम तहसीलों में नहीं हो, तुम ब्लॉकों में नहीं हो, तुम पुलिस में नहीं हो, सिर्फ हल्ला मचा रहे। जिंदाबाद बोल लो। दूसरों की जिंदाबाद कब तक बोलोगे? दूसरों का जिंदाबाद कब तक बोलोगे? हम तो आपसे एक बात कहने आए हैं और समझाने आए हैं कि मेरे साथियों, आखिर कब तक दूसरों झंडा उठाओगे? आखिर कब तक दूसरों झंडा उठाओगे? आखिर कब तक दूसरों जिंदा बोलोगे? आखिर कब तक किसी की भीड़ बनोगे? आखिर कब तक किसी गुलामी करोगे? मेरे साथियों, वक्त आ चुका है अपने झंडा उठाने का। आया कि नहीं आया? हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की है। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की है कि जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, इनकी बेटियों को, इनके बेटों को हिस्सा मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, ठेका मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई ये है। हमारी लड़ाई ठेके की है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की है। वो जमाना चला गया। एक समय था जब रानी के पेट से राजा पैदा होता। आज समय बदला है। आज समय बदला है। जो रानी की कोट की कीमत है, जो रानी की ओट की कीमत है, वही नौकरानी की ओट की कीमत है कि नहीं है? जो यहाँ के विधायक की ओट की कीमत है, वही इनके ओट की कीमत है। जहाँ पर अमीर औरतों की ओट की कीमत है, वहाँ पर गरीब औरतों की ओट की कीमत है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। लड़ना पड़ेगा। तैयार हो कि नहीं तैयार? उठा के हाथ बताइए, उठा के बताइए, दो हाथ उठा के मुट्ठी